इधर बताती हूँ मैं अभी तुझे। बहुत गुस्से में हूँ मैं, बहुत गुस्से में हूँ। बता, अभी बताऊँ क्या? मैं बताऊँ अभी बताऊँ गुस्से में हूँ मैं। ये जब भी कभी आपको गुस्सा आए, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करें, उसे मैनेज करने की कोशिश करें। जहाँ पे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने को डिस्करेज किया जाता है, जिनकी फैमिलीज़ में या जिनके घरों में ये होता है कि उन्हें एक्सप्लेन नहीं करने दिए जाते उनके इमोशंस, उन्हें एक्सप्रेस नहीं किए जाने दिए जाते उनके इमोशंस। यूजुअली ऐसे बच्चों के अंदर, ऐसी फैमिलीज़ के अंदर देखा जाता है कि वहाँ पे गुस्सा ज़्यादा डोमिनेंट होता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि और किस तरह से अपनी बात समझाई जाए और किस तरह से अपनी बात बताई जाए। तो दिस इज़ वन थिंग जो उनको लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये करते हैं, इससे काम भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई कुछ कहेगा भी नहीं और सब गुड हो जाएगा। अब ये बात कि आप एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं कि आप एंगर को कंट्रोल करें, आप गुस्से को कंट्रोल कैसे करेंगे? गुस्से को कंट्रोल करना एक तरह से गलत भी है और आप कर भी नहीं सकते। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है उस वक्त आप छोड़ दें, गुस्से भूल जाएंगे आपको गुस्सा आ रहा है। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? तभी आप कोशिश करें कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है, जेन्युइनली आ रहा है, और आप छोड़ने की कोशिश करें। आप ये सोचें कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं गुस्से में नहीं हूँ। तो होता क्या है कि वो जो इमोशन है ना, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, आपका माइंड आपको नहीं पे फोकस नहीं करने देता। वो आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है बताता शुरू कर देता है, और यू एंड अप बीइंग मोर एंग्री देन यू वर बिफोर। So instead of controlling your anger, you have to manage your anger. There are certain techniques, there are certain things that you can do to manage your anger. Don't ever try to control it. आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि एक ऑफिस है, वहाँ पे एक एम्प्लॉई है, उसका मैनेजर उसे खूब डांटता है, उसको बताता है कि तुमने ये काम गलत किया है। वो अपना कहीं और का गुस्सा आके अपने एम्प्लॉय को उतारता है। अब एम्प्लॉय, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल एम्प्लॉय, ऑफ कोर्स वो अपने मैनेजर के ऊपर तो उसको गुस्सा उतार नहीं सकता, तो वो क्या करता है, वो उस वक्त एंगर को कंट्रोल कर लेता है, उस वक्त वो पी जाता है। अब वो जो एंगर जो उसके अंदर मौजूद है, बिकॉज इट हैज़ बिन कंट्रोल, इट हैज़ बिन मैनेज्ड, वो उसके अंदर मौजूद है, और वो अब बाकी कलीग्स के ऊपर, घर जाके बीवी बच्चों के ऊपर, वालिदैन के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, और पता नहीं किस किस के ऊपर उतरता है, क्योंकि उस वक्त उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको मैनेज नहीं किया गया, बल्कि कंट्रोल कर लिया गया, उसे कैद कर दिया गया। जब वो निकलेगा तो वो उन लोगों को हर्ट करेगा जिनकी तरफ से वो आया नहीं है, वो उन लोगों को प्रॉब्लम देगा जो उसको रूट कॉज थे ही नहीं। इसीलिए आपको अपने एंगर को मैनेज करना आना चाहिए, rather than you trying to control it. Now there are certain ways on how you can manage your anger. कुछ एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम जो आप अपने एंगर को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं वो ये, that you stop suppressing it. उसको कंट्रोल करने की, उसको रोकने की, उसे बर्दाश्त करने की कोशिश मत करें, उसे समझने की कोशिश करें कि वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, वाई इज़ इट देयर, व्हाट इज़ इट्स इंटेंसिटी, द रीज़न बिहाइंड इट, एंड इफ़ यू कैन सॉल्व दैट मैटर और नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफिस में आपके बॉस ने आपको बहुत कुछ बोला कि तुमने काम गलत किया है, ये है, वो है, जो भी है। इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग योर फीलिंग, उस वक्त अपने आप को रोकने के बजाय, अपने गुस्से को सप्रेस करने के बजाय, उसे कंट्रोल करने के बजाय, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने मैनेजर को रीजंस दें ऑफ व्हाई यू डिड दैट वर्क दैट वे, या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं आपको वो काम करते वक्त, आप उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो आपको डांट पड़ रही है उसका गुस्सा बाद में कहीं और जाके निकलेगा, वो आपके अंदर कंटेन हो जाएगा और आप पागल हो जाएंगे गुस्से से। तो उस वक्त आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि वाकई वो जो आपको डांट पड़ रही है वो जेन्युइन रीजंस की वजह से पड़ रही है, क्या आपने वाकई वो गलती की है, क्या आपको उस रीज़न की वजह से डांट पड़नी चाहिए थी। अगर हाँ तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ
उसको लेट गो करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं पढ़नी चाहिए थी, तो आप अपने मैनेजर के साथ या जो भी आपका सुपरवाइजर या आपका जो भी सबऑर्डिनेट या जो कोई भी है कलीग, आप उसके साथ उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि इस वजह से ये काम इस तरह से हुआ है एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू डू इट, या नोबडी हेल्प्ड मी डू इट, या यू नो I came to you but you were not available so I did it however I could do it. उनको एक रीजंस देने की कोशिश करें एंड जेन्युइन एंड रियल रीजंस, ऑनेस्ट रीजंस, ताकि बाद में आपको भी कोई गिल्ट ना हो। और ये काम आपको प्रैक्टिस से आएगा। हर दफ़ा थोड़ा थोड़ा एफर्ट करने से आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस होती चली जाएगी एंड यू विल बिकम बेटर एट इट। यू विल सी दैट योर रिलेशनशिप्स आर इम्प्रूविंग, दैट योर सर्कमस्टांसेस, द सिचुएशंस इन विच यू आर कॉट इन वर इम्प्रूविंग, and you will be able to live a more satisfying life. Okay, so now I'll be telling you how anger management can help you. Anger management क्या करता है कि वो आपको एक्सप्रेस करने की एक वजह दे देता है कि सप्रेस मत करो, पर इस तरह से एक्सप्रेस करो, इन अ बेटर वे एक्सप्रेस करो, बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करो, इस तरह से एक्सप्रेस करो कि किसी और को तकलीफ ना हो, इस तरह से एक्सप्रेस करो कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो, इस तरह से एक्सप्रेस करो कि तुम्हें सिचुएशन की बाकी सारी चीज़ों को पता हो और फिर तुम उसको उस सिचुएशन को हैंडल कर सको। The first thing that you can do to practice anger management is trying to explore the reason of why the anger is actually there, or is it suppressing another emotion that I want to express. क्या आपका गुस्सा वाकई legitimate है, क्या वाकई उसको वहाँ पे होना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम किसी और इमोशन को कोई और इमोशन हमें एक्सप्रेस करना होता है, पर क्योंकि वो प्रीडोमिनेंट एक इमोशन है हमारे अंदर गुस्सा, तो हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है हमारे घर में कोई, अब वो सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करता है, पहली दूसरी तीसरी दफ़ा सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब उसको रोकने के लिए, हालांकि वी फाइंड इट क्यूट, हालांकि वी नो दैट ही इज़ डूइंग द राइट थिंग, हालांकि वी नो दैट ही विल लर्न टू क्लाइंब इफ़ ही विल डू इट, और हम खुश हैं उससे दैट ही इज़ डूइंग दैट, बट वी ऑल्सो नो दैट ही माइट फॉल और समथिंग। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम प्यार से भी रोक सकते हैं उसको कि बेटा इधर बैठ जाओ, या हम उसको किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम उसे गुस्सा दिखाने की कोशिश, ये नहीं करना वो नहीं करना। हम दूसरे इमोशन को एक्सप्रेस करने के बजाय हम गुस्से से काम लेना शुरू करते हैं। इसी तरह जब कभी ऐसा होता है कि हम नाराज़ होते हैं, सैड होते हैं, तो हम वो एक्सप्रेस नहीं करते, हम उसकी जगह गुस्सा एक्सप्रेस कर देते हैं। अब कोई हमारे पास आया है और कैसे हो, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं होगी। हम गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं सैडनेस एक्सप्रेस करने के बजाय। हमें क्या करना चाहिए कि नहीं यार, आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेट्स जस्ट टॉक आफ्टरवर्ड्स, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ये कहने के बजाय, हम अपने आप को एक्सप्लेन करने के बजाय, सही तरह से एक्सप्रेस करने के बजाय हम गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह अगर किसी से नाराज़गी है, नाराज़गी एक्सप्रेस करने के बजाय आप गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अब नाराज़गी किस तरह से एक्सप्रेस हो सकती है, कोई आपके पास आया, हाँ तुम ठीक तो हो, किसी ने पूछा, एंड यू आर लाइक हाँ ठीक हूँ, बस तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ये कहने के बजाय आप उनको बता सकते हैं कि गिव मी सम टाइम, आई विल कम बैक टू यू, आपने ये बात बोली थी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, आई एम जस्ट इन सम अदर जोन राइट नाउ, विल टॉक लेटर। इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने इमोशन को समझ सकते हैं कि एक्चुअली इमोशन है क्या। एंगर को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये तो समझें कि इमोशन एक्चुअली जो आप फील कर रहे हैं वो क्या है। हर इमोशन की जगह आप एंगर को फिट करना शुरू हो जाएं, इससे चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हैं। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू टू मैनेज योर एंगर इज़ बीइंग अवेयर ऑफ द वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस के जो फिजिकल साइंस आपको नज़र आ रहे होते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है। अब कंट्रोल करना क्या है कि आप बैठे हुए, गुस्सा आ रहा है, आप उसे कंट्रोल किए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। कंट्रोल करने का मतलब है दैट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट, और एक्सप्रेस ना करने का मतलब ये है कि आप उसे बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाने के बजाय, आप उसे कंट्रोल करने के बजाय आप उसके वार्निंग साइंस के ऊपर तवज्जो दें। वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं, वी क्लेंच आवर फिस्ट, हम हाथ ज़ोर से, लोग होते हैं गुस्से में होते हैं ना, यूँ कर लेते हैं, या यू क्लेंच योर जॉज, ऐसे करते हैं, या यू स्टार्ट हैविंग हेडेक्स, आपको हैवी ब्रीदिंग होना शुरू हो जाती है, आपके कुछ लोगों के शोल्डर्स में पेन होना शुरू हो जाता है, या शोल्डर स्टिफ, योर स्टमक स्टार्ट्स टू फील डिफरेंट समटाइम्स। आपको गुस्सा आ रहा होता है तो अजीब गुड़ हो रही होती है पेट के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, एंड यू आर टेलिंग द अदर पर्सन यार ये गुस्सा आ रहा है पर पेट में गुड़ हो रही, क्या करूँ। आप हैवी ब्रीदिंग करने लग जाते हैं, आप ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लग जाते हैं, होती शॉर्ट ब्रेथ्स हैं पर हैवी होती हैं, लाइक दैट, एंड यू हैव ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग। अगर आपके
दिमाग में पीछे गुस्सा भरा हुआ है ना, तो आपको किसी और काम करने के लिए बहुत कोशिश करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे होते। एट द बैक ऑफ द माइंड चल क्या रहा होता है, गुस्सा, और काम क्या हो रहा था, कुछ और। तो इसलिए यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। तो इन सब वार्निंग साइंस को देखें जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा हो, और आप मैनेज करें अपने आप को कि ये समझने की कोशिश करें, अच्छा इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है। इफ़ यू फील ऑल ऑफ दीज साइंस, तो अब आपको क्या करना है, हाउ टू डील विद इट, वो हम इसके बाद में करेंगे।